मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। संगम बिहार में हूँ, दिल्ली के संगम बिहार में। जरा उठा के दिखाइए, पब्लिक तो देखी जाएगी। सारी गली अंधेरी में, पूरी गली में अंधेरा दिखाई दे रहा है। जो नॉर्मल तरीके से अपने घरों का आगे लोग रोशनी करते हैं, यानी कि लाइट जलाते हैं, वो लाइट जली है। पर जो झालरें होती हैं, लड़ियाँ होती हैं, दीप मालाएं लगाई जाती हैं, दीप जलाए जाते हैं, वो सब के सब यहाँ नहीं जल रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जानकारी लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है और मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे जानकारी मिलती है लगभग आज 3 साढ़े 3 बजे के दिल्ली के संगम बिहार क्षेत्र के अंदर लगभग कई हजार लोग दीपावली में नहीं मना पा रहे हैं। सब डर गए हैं, डर का माहौल फैल गया है। ऐसा क्या हुआ ये भी मैं जानूंगा और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये भी बता दूं मैं कि विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी और विधायक आम आदमी पार्टी, ये 2 क्षेत्र पड़ते हैं। साथ ही साथ कौंसलर की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आती है विधायक की और सांसद की, तो जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि क्यों नहीं उनकी अपनी जनता का उन्होंने हाल चाल लिया। मैं ये भी जानकारी लूंगा कि सांसद और विधायक ने यहाँ आके क्या किया। ये भी आपको सामने आ जाएगा कि अंधेरा इन गलियों में क्यों हो गया और ये पब्लिक क्यों इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठी हो गई। महिलाएं, पुरुष, सबके सब, सीनियर, बुजुर्ग, बच्चे अचानक क्यों आ गए सबके सब घरों से बाहर निकल के, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, एक जानना यही था कि खबर मिल गई, बहुत सारी बातें मुझे मालूम हुई हैं। यही बात जाननी थी कि जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो किससे रही थी और कौन लड़ रहा था? सर, ये मामला भारत पाकिस्तान के बंटवारे से शुरू हुआ है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से ये मामला शुरू हुआ है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान से एक आए रिफ्यूजी को भारत सरकार ने 82 बीघे ज़मीन दे दी और उसको 1959 में उस पर कब्जा भी दे दिया। उसके बाद जलंधर कोर्ट में उसने पिटीशन डाली और वहाँ से ऑर्डर लेकर आया कि मेरे पास 17 बीघे ज़मीन मेरी बचती है, आप मुझे वो भी दीजिए। भारत सरकार ने उसको 17 बीघे ज़मीन 1961 में अलॉट कर दी और वो 17 बीघे ज़मीन ये झड़ौदा माजरा में खसरे नंबर है 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 28/8, 28/19, 28/22, इन खसरों में 17 बीघा ज़मीन बता दी उसे। लेकिन उसको ये ज़मीन बताने के बाद उस ज़मीन पे कब्जा नहीं दिया गया, इस सरकार ने बता दी। प्रशासन के पास आया, प्रशासन ने कहा कि ये ज़मीन हमने किसानों को दे रखी है, किसान इस पे काश्तकार हैं, पहले से खेती कर रहे हैं, हम ये ज़मीन दे नहीं सकते, हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। ये बात हुई 1995 तक आते आते, मतलब 61 से 95 तक ये मामला खाली फाइलों में लटकता रहा। तो 95 में जब डिपार्टमेंट ने बोला कि लैंड अवेलेबल नहीं है, तो उसने कहा कि भाई मुझे कहीं तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि हम इसके बदले आपको, कोर्ट में प्रशासन ने कहा कि हम इसके बदले इनको दूसरी ज़मीन दे देते हैं। तो इसके बदले उसको ज़मीन अलॉट कर दी गई महरौली में। महरौली में उसको 17 बीघे के बदले 20 बीघा ज़मीन अलॉट कर दी गई। प्रशासन ने वहाँ भी कोई सर्वे नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लोगों को इंक्वायरी नहीं करी कि उस जगह पे लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। उन्होंने 20 बीघे ज़मीन अलॉट कर दी। वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ बस्ती है, महरौली पुराना एरिया है, पुराने क्षेत्र, पुराने लोग रहते थे वहाँ, तो उनके घरों को दे दिया उनको कि भाई आप ये, उनको पता नहीं था कि वो ग्राउंड जीरो पे क्या एक्चुअल रिपोर्ट है, उन्होंने दे दिया। वहाँ के लोग कोर्ट गए, 1999 में फिर महरौली की ज़मीन कैंसिल कर दी गई। फिर वो महरौली की ज़मीन कैंसिल होने के बाद वो फिर दोबारा कोर्ट गया कि सर मेरे वो जो पिटिशनर है उसका बेटा नीरज, उसका नीरज गया उस टाइम पे कोर्ट में, तो उसने कहा कि ये ज़मीन सर ऐसी ऐसी आपने ऑर्डर करवा रखा है और मेरे को अभी तक नहीं मिली है। कोर्ट ने डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि आप इसको, आपने कमिट कर रखा है तो आप इसको ज़मीन दीजिए, कहीं ज़मीन दीजिए। 2003 तक गवर्नमेंट वही लेट लपेटी करती रही। उसके बाद उन्होंने उसकी सनद कैंसिल कर दी, फिर उससे दफ्तरों को चक्कर लगवाए। उसके बाद 2016 में उसने दोबारा रिट पिटीशन दायर करी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उसने कहा कि मेरे को गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस कर रखा है, वो आज तक मुझे नहीं मिला है। उसके प्रॉमिस के बिहाफ पे उसने भी एक्सेप्ट किया है कि बुराड़ी की ज़मीन अवेलेबल नहीं है। उसने पिटीशन में अपने प्रॉमिस कर रखा है कि बुराड़ी में ज़मीन अवेलेबल नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन मुझे कोई ज़मीन दीजिए। फिर वो खुद कहता है सडनली कि मुझे बुराड़ी की ज़मीन दे दीजिए, और प्रशासन उसे बुराड़ी की ज़मीन दे देता है। अच्छा। प्रशासन, क्योंकि हम लोग यहाँ, मैं पर्सनली यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारी फैमिलियाँ जो 30 साल, 35 साल, इवन 40 साल से भी रह रही हैं।
हम लोगों ने ये ज़मीनें वैसी हैं काश्तकारों से ली, काश्तकारों के पास हमने देखी, उनके पास पे रिवेन्यू डिपार्टमेंट की वो नकल पड़ी हुई है, तो उन्होंने उसके बिहार पे हमें जीपीए पे दे दिया। दिल्ली में जीपीए चलता है, जीपीए सबने ले लिया, कब्जा, हम कब्जेदार हो गए। हमको सरकार ने धीरे धीरे वोटर आईडी कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, बिजली की बिल, पानी का सब सारी सुविधाएं दी, सारी सुविधाएं दी A to Z। इवन 2010 में नेशनल रजिस्टर में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, हम लोगों के पर्टिकुलर सबके नाम उसमें रजिस्टर्ड हैं, सब हैं उसमें, सारी सुविधाएं, कोई सुविधाएं, कोई कमी नहीं है। लेकिन सडनली हम लोगों को 2023 में पता लगता है कि 2016 में किसी लड़के ने, किसी आदमी ने ये केस डाला है और 2019 में उसमें हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये ज़मीन इसको हैंड ओवर कर दी जाए। 2019 के बाद से 4 साल बीत गए, हमें उसके बाद भी नहीं पता है। फिर उस आदमी ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी कोर्ट में, क्योंकि प्रशासन ने उस ऑर्डर को भी नहीं फॉलो किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन पे प्रशासन, जब अब प्रशासन के ऊपर कोर्ट का दबाव बना तो प्रशासन आना फानी में आया है। उसने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले डिमार्केशन करी है। डिमार्केशन में उसने हम लोगों को कॉन्फिडेंस में कभी नहीं लिया, हमको कभी भी बताया नहीं कि ये मामला क्या है, क्या बात है। ये तो हम लोगों ने तहकीकात करी, जो केस ऑर्डर उसमें मेंशन है उन सबको जान पड़ताल के हमको ये पता लगा कि भाई ये बात चल रही है इसमें। हम लोगों को आज तक कुछ बताया ही नहीं गई। हमारा सवाल प्रशासन से भी यही है और सरकार से, सबसे यही है कि जब ये ज़मीन पे विवाद 1995 से पहले का है, तो ये कॉलोनी संगम विहार कॉलोनी जो है, संगम विहार में लगभग 1988 के आसपास से सड़कें बनने लगी थी, खड़ंजे बनने लगे थे, नालियाँ बनने लगी थी और झड़ौदा माजरा भी इसमें आता है। उसके अंदर लोग 84 से रह रहे हैं, उनके पास बिजली के और उसके MTNL के कनेक्शंस हैं। तो प्रशासन ने किस बेस पे उनको दे दिया और आज उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हम लोग घुसपैठिए हैं, इंक्रोचर्स हैं। आज हमको बताया जा रहा है कि आप इंक्रोचर्स हैं, आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए। हमने अपने ज़मीन जो खरीदी है, अपने जीवन, हमारे दादा परदादा पापा जिन्होंने भी खरीदी है, अपने एक एक पाई जोड़ के खरीदी है। अपना जीवन का हमने सब यहीं लगा दिया है। गांव में हम लोगों के पास जो भी था सब बेच बाच के यहीं लगा दिया, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं कर रहे हैं। मेरे जैसे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने भी कि एक हमारे ऊपर छत हो जाएगी, सर के पास, सर के ऊपर छत रहेगी तो खाली रोटी रह जाएगी, रोटी कपड़ा कमा लेंगे मेहनत करके, मेहनती हैं हम, कमा लेंगे। लेकिन आज हमें एकदम से पता लगता है कि हम आपकी छत छीन लेंगे और बताएंगे भी नहीं क्यों छीनेंगे। हमें ना आज तक प्रशासन ने नोटिस दिया। हम प्रशासन से पूछते हैं, कहते हैं आप लोग हैं कौन? हम लोग कोई नहीं है, तो हमें बिजली क्यों दी जा रही है, हमें पानी क्यों दिया जा रहा है, हमारे वोटर आईडी कार्ड क्यों बने हुए हैं, हमारे राशन कार्ड क्यों बने हुए हैं, हमें आधार कार्ड क्यों बने हुए हैं? ये सुविधाएं जो आप हमें दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? अगर हम आपकी निगाह में शून्य हैं, टोटली शून्य हैं, तो आप हमें सुविधाएं क्यों देते हो? और आप ये सुविधाएं दे रहे हो तो आपने हमें कैसे घुसपैठिया और इंक्रोचर बता दिया ना? इस मामले में ना दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है टोटली उनकी, क्योंकि जब ये कॉलोनी बसी है, सारा डाटा दिल्ली सरकार के पास है कि कॉलोनी कब बसी है, क्या नक्शा रहा है, सब कुछ है। दिल्ली प्रशासन चाहता है तो 2019 में जब मामला सस्पेंड हुआ है, मामला अगेंस्ट में गया है, तो उसके बाद से वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, तो हाई कोर्ट में सेकंड बेंच के पास जा सकता था, लेकिन वो नहीं गए। आज हम विधायकों के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो डिमार्केशन होगा, होने दीजिए। वो उन्होंने कहा डिमार्केशन हो रहा है, होने दीजिए। हमने कहा सर डिमार्केशन हो रहा है, कल को डिमोलिशन होगा, तो कह रहे हैं उसके लिए हम खड़े हैं। आज डिमोलिशन का नोटिस आ गया है, तो हम बोलते हैं तो कह रहे हैं कि आप वकील, हम ला के दिखा दे रहे हैं आपको वकील, आप लोग उसको मिल के बांट के पैसा दे दीजिए और जाके कोर्ट से स्टे ले लीजिए। अब सारा काम जनता करेगी, हम अपना करेंगे, हम सब कुछ अपने लिए करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? हमारी तो सुनी ही नहीं गई है आज तक। ऐसे विक्टिम शायद ही दिल्ली में कोई हो जिन्होंने अपनी मेहनत, यहाँ झुग्गियों में लोग रहते हैं, झुग्गियों का कोई वो नहीं है। हमने अपनी मेहनत का कमाया है, लगाया है, मेहनत करके बनाया है। आज हमको बता दिया गया कि आप इनक्रोचर हैं, और कोर्ट में आज तक प्रशासन ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं सर यहाँ 1500-2000 परिवार रहते हैं, इसको हटाएं, इस वजह से 4000-5000 लोगों को हमको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। किसी ने कुछ नहीं बताया है, सडनली बोल देते हैं कि आप खाली करो, आप जाओ यहाँ से। तैयार होकर जाने के लिए सर जाएंगे हम, सर घर है सर हमारा, हम लोग यहीं पले बड़े हैं, 30 साल से रह रहे हैं, तो सर हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। बड़ी संपूर्ण जानकारी, जिसे मैं कह सकता हूँ कि पूरी जानकारी, सब ने अपनी अपनी बातें कही, और जो जानकारी दी है वो इन सज्जन ने दी है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसके बाद थोड़ी सी और बात करूँ, पर समय जैसे बीतता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, दर्शक मेरे इंतजार कर रहे हैं कि पूरी संपूर्ण जानकारी कब मिलेगी। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता
कि इस जगह पर संपूर्ण जानकारी ये इससे बेहतर कोई देने वाला और भी है। और साथ ही साथ ये बात भी मेरे लिए लागू हो जाती है कि मैं एक एक आदमी से बात करूं, क्योंकि यहाँ हजारों की आबादी है और हर आबादी के हर वो व्यक्ति सवाल कर रहा है कि मेरा कसूर क्या था, मेरे परिवार का कसूर क्या है और हमारे जो पुरखों ने यहाँ पैसा लगाया उसका क्या होगा। अचानक दीपावली के दिन इन लोगों के लिए ये नोटिस आता है और यहाँ अंधेरा छा जाता है। मैं इससे अगली वीडियो में आपको पूरी बात करने की कोशिश करता हूँ। बने रहें इसी तरह और भी अपडेट के लिए। मैं